राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। तो अब देश में माहौल बहुत खराब चल रहा है। एक मौलाना जी अभी बता रहे थे बहुत माहौल खराब चल रहा है। उनसे पूछा क्या हो गया, ऐसा क्या खराब चल रहा है। बोला साहब देश में बुलडोजर चल रहा है। असद भाईजान ने वो बकरीद वाले दिन उस लौंडे की कुर्बानी कर दी। पुलिस ने असद भाईजान को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया, होरीफाई कर दिया। उसके साथ उनके एक भाईजान और थे, उनको पहुंचा दिया। अब्बू जान को भी पकड़ लिया। अब्बू जान ने कहा था मार दो साले को। चलो यहां तक तो ठीक था। अब उनके जो घरवर थे उनको बोल दिया भैया बुलडोजर आ रहा है, खाली कर दो। 15 दिन का नोटिस दे दिया। चलो यहां तक भी ठीक था, पर माहौल बहुत खराब चल रहा है। खोड़ा में, गाजियाबाद में माहौल बहुत खराब चल रहा है। क्यों? योगी जी की सरकार ने 3 मदरसे चिन्हित किए। कल 2 मदरसे सील कर दिए था। जी हाँ, बहुत खराब माहौल चल रहा है। आप लोग जरा ये, ओहो हो, ढूंढना पड़ेगा था। अभी 1 मिनट ढूंढ देते हैं, रुक जाओ। हाँ ये यहाँ आ जाओ। अगर सारे के साथ आ जाओ। फोटो जब सवाल करना, कोई भी ऐसा सवाल ना करना जिसका जवाब ना दूं। बिल्कुल ठीक सा जवाब दूंगा और ठीक बात करूंगा। मेरा मानना यह है, मेरा मानना यह है कि जब हम यहाँ हैं, मदरसे पर कार्रवाई प्रशासन करना, हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी भी हैं, कैशियर भी हैं। आ जाओ। वो अगर कागज मांग रहे तो हम हमारे पास पूरे कागज हैं, हम अंदर रखे। हम पे जैसे फोन गया, हम 15 मिनट में यहाँ आ गए। हमारा घर येड़ा इमरान में बिरयानी वाली पल्ली गली में, हम यहीं के रहने वाले हैं। और सन 89 से हमने पूरी घोड़ा को बसाने में, घोड़ा को बनाने में, घोड़ा की कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेता हमें जानता है, अफसर हमें जानता है। ढंग से बगैर अवैध बताया जा रहा है। आपके पास ये भी रहता है कि आप कोर्ट में जाकर लड़ाई करो। कोर्ट को दिखा रहे हो तो इधर क्यों नहीं दिखा रहे? भाई साहब बहुत खराब माहौल चल रहा है। 15 मिनट में मदरसा सील कर दिया। 15 मिनट में 10-15 बच्चे अभी मदरसे के अंदर ही हैं, अंदर से सील कर दिया। 2 मदरसे सील कर दिए, तीसरे की तैयारी है। इतने से ही नहीं मान जाते साहब, इतने मान जाते तो भी गनीमत है। रात को सोए तो मस्जिद थी एक जगह, सुबह उठे तो पूरा मोहल्ला देख रहा है एकदम मस्जिद तो गायब होगी। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत खराब माहौल चल रहा है। रात को सोए मस्जिद थी, सुबह उठे मस्जिद गायब, मलबा भी गायब। योगी जी ये क्या चल रहा है? ये तो बहुत खराब माहौल चल रहा है भाई। एक और मौलाना साहब अभी बोल रहे थे कि मैं आलू का ठेला, आलू बेचता हूं, अभी कोई बात हो जाएगी, हम दोनों थाने चले जाएंगे, पुलिस आपसे पूछेगी आपका नाम क्या है, बोला जी महेंद्र चौधरी। मेरा नाम क्या है? रफीक खान। पुलिस आपको तो कहेगी तू तो वहां बैठ जा, महेंद्र चौधरी। मैं कहूंगा जी मैंने इसके 1 झापड़ मारा, इसने मेरे 4 मारे,
पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। मेरे को 20 डंडे तो इस बात के मारेगी कि मेरा नाम रफीक खान है, और 20 डंडे इस बात के मारेगी कि मैंने आपको एक झापड़ क्यों मारा। आपको कुछ नहीं कहेगी, जबकि आपने 4 झापड़ मारे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खराब बात है, ये तो वाकई माहौल बहुत खराब चल रहा है। मुसलमान बेचारा करे क्या? आरफा खानम शेरवानी कह रही अब मुसलमान करे तो करे क्या, कहां जाए? तो मेरे जैसे किसी ने कह दिया कि अमृतसर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 25 किलोमीटर है, बॉर्डर बॉर्डर पार कर लो। उधर तो वैसे सख्ती है बहुत, बांग्लादेश वाला एकदम खुला चल लिया है। नदी पार करने है, बीएसएफ को 2000 रुपए दो, पार करा देगी। जाने की तो जगह बहुत है, जाने की कमी नहीं है। और जाते क्यों हो, वापस आ जाओ ना, घर वापसी कर लो। एक और मोहतरमा थी, उनकी वीडियो थी, वो भी मैं देख रहा था। वो कह रही थी 6 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा, कॉकरोच आ रही है, कोई अमेरिका से आ रही है, कोई दिल्ली से आ रही है, कोई मुंबई से आ रही है, तुम मत जाइयो। मैं सिक्योरिटी की वजह से बोल रही हूं, अब तुम मत जाइयो। ये तो कोई अमेरिका वापस चला जाएगा, कोई मुंबई चला जाएगा, कोई बेंगलोर चला जाएगा, पुलिस तुम्हें धर लेगी। और तुम्हें पता है ना, सरकार ने नियम बनाया है, दंगे में कोई भी, प्रदर्शन में, दंगे में कोई भी तोड़ फोड़, कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, यहां तक कि अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट होता उस दंगे की वजह से, उसकी भी सारी तनख्वाह दंगाइयों से वसूली जाएगी। अगर आपने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो सारी वसूली भी आपसे होगी। इसलिए भूल के भी उस 6 तारीख वाले प्रदर्शन में चले मत जाइयो। अगर तुम्हारा घर आसपास है तो 2 तारीख को, 2 दिन पहले ही, मतलब 4 तारीख को ही मोहल्ला छोड़ के चले जाओ, 4 दिन के लिए चले जाओ। क्योंकि अगर वहां रह गए तो ये देख लेना, सारी टूट फूट तोड़ फोड़ आगजनी का अगर कुछ हुई तो जुर्माना हर्जाना तुम्ही से लेगी सरकार। बहुत माहौल खराब चल रहा है देश में। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, बंगाल में क्या चल रहा है? 80 विधायक जीत के आए थे, जिसमें 40 से ज्यादा मुसलमान थे। हिंदू कम छोड़ के गए टीएमसी, मुसलमान सारे चले गए। 40 से ज्यादा मुसलमान विधायकों ने टीएमसी में बगावत कर दी दीदी से। और नए वाले गुट में शामिल हो गए। भाई ये क्या चल रहा है? मुसलमान इस तरह अगर धोखा देंगे, मुसलमान वोटर ने तो वोट दिया था दीदी को, एमएलए साहब ने दीदी को लात मार दी। अच्छा, ये बात, ये काम यूपी के मुसलमानों ने नहीं किया। आप बता दो, यूपी के का एक भी मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी छोड़ के या कांग्रेस छोड़ के या किसी भी अन्य, सब बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुआ हो, या उसने अपनी पार्टी से बगावत की हो? यूपी में ऐसा नहीं हुआ, बिहार में भी नहीं, ऐसा देखने को कम ही मिला है, मेरे ध्यान में तो आता नहीं। बंगाल में ऐसा क्या हुआ? ये चुनावी पंडितों के लिए बड़ी, बहुत मंथन करने की बात है
कि आखिर ऐसा बंगाल में क्या हुआ कि सारे मुस्लिम विधायक, ज्यादातर, सारे मतलब नहीं, ज्यादातर टीएमसी वाले ममता बनर्जी को छोड़कर बागी गुट में शामिल हो गए, जिसकी नजदीकियां बीजेपी से बताई जा रही हैं। कलकत्ता का मेयर वो फरहाद हकीम, वो पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। मुसलमान पूरे देश में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मुसलमान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे अब करना क्या है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अराजकता में, दंगा फसाद में बिलीव करता है, बात बात पे, जरा सी बात पे आक्रामक हो जाना, हिंदुओं को चढ़ाने के लिए हर वो काम करना जिससे हिंदू भावना आहत हो। छोटी सी बात पे, मतलब रोड पे चलते हुए किसी की मोटरसाइकिल टच हो जाए तो सैकड़ों आदमी इकट्ठे कर लेना और दंगा फसाद कर लेना। एक बार मुझे याद है, मध्य प्रदेश में एक किसी सुपरफास्ट ट्रेन गुजर रही थी, उसके चपेट में 3 बच्चे आ गए जो कि रेलवे लाइन के ऊपर खेल रहे थे। अब उसमें ना तो रेलवे की कोई गलती थी, ना उस ट्रेन के ड्राइवर की कोई गलती थी, ना उसके स्टेशन मास्टर की कोई गलती थी। जो स्टेशन की मेन बिल्डिंग है उससे करीब आधा किलोमीटर आगे सुनसान जगह पे, मेन लाइन पे, वो 3 बच्चे खेल रहे थे। फिर अगले दिन अखबार में खबर छपी कि उस कस्बे, छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे के हजारों लोगों ने मिलके वो स्टेशन को घेर लिया, स्टेशन कर्मियों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और पूरे स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 1 या 2 रेलवे कर्मी शायद मर भी गए थे। तो मैंने जब वो खबर पढ़ी तो मैंने कहा ये तो एक विशेष कौम का कैरेक्टर है, इस प्रकार से बिहेव करना कि जरा सी बात पे इकट्ठे हो जाना, तुरंत 1 सेकंड में इकट्ठे हो जाना और अपनी सुध बुध खो बैठना और हमला कर देना। पर इधर मैं देख रहा हूं कि खास तौर पे जब से हेमंता विश्व शर्मा, योगी जी और खास तौर पे शुभेंदु अधिकारी जब से आए हैं, मुसलमानों के इस चरित्र में थोड़ी सी नरमी आई। मुसलमान अब उतना आक्रामक नहीं रहा, वैचारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, फिजिकली भी। अचानक मुसलमान ने पूरे देश में, और चाहिए ये सिर्फ किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं है, पूरे देश में मुसलमानों ने खुद को टोन डाउन किया। और यूपी का मुसलमान तो ऐसा हो गया जी, गऊ, एकदम गऊ। वो खोड़ा में जब से ये 2 मदरसे सील हुए, एक मस्जिद और ये सब कुछ हो रहा है, वो जो असद का था उसके साथ का एक लड़का और था, उसका भी इनकाउंटर हो चुका है। तो कुछ पत्रकार, भाई यूट्यूबर को तो यही तो मसाला चाहिए, तो वो सब खोड़ा पहुंचे हुए आज। तो खोड़ा से सैकड़ों हजारों वीडियोज आ रही हैं और मुसलमान वहां का कह रहा है कि हम इतने डरे हुए, अपना नाम तक नहीं बता के राजी। तो बोलो क्या हुआ, ये खराब हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ? हाँ, कुछ थेथर लोग जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं 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 जी, क्यों, वो जो घटना हुई वो बकरीद वाले दिन हुई। उन्होंने उसको बुलाया, लड़के को, हिंदू लड़के को, और पूछा ये कभी बकरा कुर्बान होते देखा है? बोला नहीं। चला आज तो ये दिखाते हैं। फिर उसको जब उन्होंने ज़िबह किया लड़के को, तो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि साहब ये तो कुर्बानी दी गई है उस लड़के की। तो कुछ कुछ जो इनके क्लरिक्स हैं और कुछ लोग जो हैं और कुछ पेटिकोट मीडिया के लोग या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली है कि उस हिंदू लड़के का उस असद की बहन के साथ कुछ प्रेम व्यवहार था और उसका बुरा लगता था, मना करने पे भी मानता नहीं था।
तो फिर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में निपटा दो। आपको इस थ्योरी में जरा सा भी यकीन होता है 1% भी? खोड़ा जैसी इलाके में जो कि 99% मुस्लिम बहुल है, वहां घुस के किसी मुसलमान के घर में घुस के कोई किसी की बहन के साथ प्रेम व्यवहार कर रहा है लगातार और मना करने पे मान नहीं रहा है, आपको इस थ्योरी में यकीन होता है? पर ये लोग ये थ्योरी पैरेलल चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो कुर्बानी तो उसका मत। तुमने कहा यार जब अगर तुमने ऐसा करना ही था तो अपने त्योहार वाले दिन ये क्यों किया? भाई आदमी त्योहार वाले दिन तो अवॉइड करता है ना, घर में कोई फंक्शन बोले चलो आज मत करो एक हफ्ते बाद कर लेंगे। आपने त्योहार वाले दिन ही ये काम क्यों किया? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। अच्छा, इसको जो इंटेलिजेंशिया है इनका, वामपंथी सेक्युलर लिब्रांडो इंटेलिजेंशिया है, वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि मुसलमानों को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उन पे सामूहिक रूप से जो है उनको सप्रेस किया जा रहा है। परंतु इतना तय है कि बंगाल चुनाव के बाद देश का मुस्लिम इनके आक्रामक व्यवहार, आक्रामक सोच, जो इनकी साइकोलॉजी थी ना आक्रामक, उसमें बहुत बड़ा इनके व्यवहार में मैं अंतर देख रहा हूं। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि माहौल भाई वाकई खराब चल लिया। ध्यान रखो इस देश में पुलिस का डंडा भी चल लिया है, पुलिस की गोली भी चल रही है और बुलडोजर भी चल लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं चल लिया है, योगी जी की देखा देखी आधे देश में चल लिया है। अब तो पंजाब में भी चलेगा। जी हाँ, पंजाब में भी चारों तरफ यही मांग उठने लग गई है कि हमको भी योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। जी हाँ, इसलिए योगी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, धीरे धीरे पूरे देश में फैल लिया है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है भाईजान। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।